तो भाई लोग आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैंगलिन जाने वाला है प्लेनेट थियानोन के ऊपर और वो वहाँ पर मिलेंगे ऑल सीड से और वहाँ पर और भी कई सारे और मॉन्स्टर्स रहेंगे और जो अपना लिनथियानो है वो वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन अपना वैंगलिन भी कुछ कम नहीं और इनकी फाइट में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि वैंगलिन और किंगशी स्लॉटर रियल्म गए थे और उन्होंने स्लॉटर रियल्म को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और किंगशी और वैंगलिन फिर अलग अलग डायरेक्शन में निकल चुके थे। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम वैंगलिन को देखते हैं जो कि ऐसे स्पेस में मूव कर रहा था और वो थियानोन के ऊपर जाने के बजाय वो पहले टाशान और बिगेडेड बॉय उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है और तभी जो टाशान था वो उसे फाइंड कर लेता है। तो तुरंत ही वैंगलिन स्पेशल बेंडिंग का यूज करते हुए वो ऐसे डिसअपीयर हो जाता है और वैंगलिन अपने मनी मन सोचने लगता है जो सेलेस्टियल एम्पर बायफैन का माउंटेन क्रेबल स्पेल था वो क्या है तो ज्यादा खतरनाक था, मतलब कि इतना ज्यादा पावरफुल स्पेल। वैंगलिन इसे देखकर शॉक था और वो अपने मनी मन बोलने लगता है आखिर सेलेस्टियल एम्पर बायफैन को इस तरह की कंपैरिजन कहाँ से मिली होंगी जो कि उन्होंने ऐसा स्पेल क्रिएट कर दिया। और फिर वो बोलने लगता है क्या मैं भी कभी ऐसे स्पेल को क्रिएट कर पाऊंगा। और हम दूर स्पेस के अंदर एक रॉक को देखते हैं जिसके अंदर की टाशान खुद को हाइड कर बैठा हुआ था। हालांकि उसकी जो ओरिजिनल सोल थी वो उसके बॉडी में मेल्ट हो चुकी थी लेकिन अभी भी उसके पास इंटेलिजेंस बची हुई थी जिस वजह से वो ऐसे हाइड कर बैठा हुआ था। और तभी वैंगलिन वहाँ पर अपेयर हो जाता है तो टाशान भी उस रॉक से बाहर आ जाता है और वैंगलिन को रिस्पेक्ट देता है और वैंगलिन की शैडो में जाकर छिप जाता है। और तुरंत ही वैंगलिन जो अपनी डिवाइन सेंस थी उन्हें फैलाता है और बिग रेड बॉय और लीजी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही डिवाइन सेंस उसकी स्प्रेड होती है और वो लीजी और बिग रेड बॉय को सेंस करता है वो शॉक रह जाता है क्योंकि जो बिग रेड गाय का जो इम्प्रिंट था वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था और उसे गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही स्पेशल बेंडिंग का यूज करते हुए ऐसे डिसअपीयर हो जाता है। और तभी हम बिग रेड बॉय और लीजी को देखते हैं और लीजी के बॉडी के ऊपर काफी सारे चोटें आ चुकी थी और उसके अंदर से ब्लैक गैस बाहर निकले जा रही थी और जो अपना बिग रेड बॉय था वो उसके बैक के ऊपर बैठा हुआ था और लीजी बड़ी स्पीड में भागे जा रहा था और बिग रेड बॉय जो था उसके बैक के ऊपर एक पाम का अटैक था जो की खतरनाक उसे दर्द पहुंचाया जा रहा था। उसके अंदर से ब्लैक और बाहर निकले जा रही थी और तभी जो बिग रेड बॉय था वो लीजी से बोलने लगता है लीजी तुम मुझे यहीं पर ही छोड़ दो और ऐसे चले जाओ। लेकिन जो लीजी था वो बोलने लगता है नहीं तुमने मेरी जान बचाई और मेरी वजह से तुम इतने ज्यादा इंजर हो गए और जायंट डेमन क्लैन का मेंबर होने के नाते मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, तुम बस अपने हीलिंग पे फोकस करो। तो बिग रेड बॉय ये देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे वो विजुअल्स याद आने लगते हैं जब वो उसके पेरेंट्स के साथ था और उसने खुद के पेरेंट्स को मार दिया था। वो सभी उसे याद आने लगता है जैसे कि अब उसके आखिरी पल चल रहे और वो जानता था वो नहीं बच पाएगा। लेकिन जो लीजी था वो बिग रेड से बोलता है बिग रेड तुम चिंता मत करो जल्दी हमारे मास्टर यहाँ पर आते होंगे। और तब हम इनके पीछे दो जायंट बंदों को देख सकते थे जो की जायंट डेमन क्लैन से थे और वो इन्हें भागा भागा कर मारे जा रहे थे। और ये जो जायंट डेमन क्लैन के बंदे थे उनमें से एक के ऊपर एक इविल हैंडसम यंग मैन बैठा हुआ था और वो चेरीज खाए जा रहा था और वो बहुत ज्यादा ही खुश था और वो बोलने लगता है इस अलायंस में आज तक कोई भी मुझसे बच नहीं सका जिसको भी मैंने पकड़ना चाहा। और जो अपने लीजी थे वो रॉयल जायंट डेमन क्लैन के बंदे थे इसलिए ये बंदा उन्हें पकड़ना चाहता था और ये जो बंदा था वो कॉप सेक्टर था। और तभी वो जो चेरी खा रहा था उसका एक बीज वो तुरंत ही लीजी के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है जो कि ग्रीन स्कल में बदल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक रिपल अपर होता है और उस स्कल को पकड़कर मसली देता है और वहाँ पर वैंगलिन अपर हो जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए इनसे बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माउंट और मेरे सर्वेंट को नुकसान पहुंचाने की। और ये देखते के साथ ही जो ब्रिगेड था और लीजिए थे वो काफी ज्यादा खुश हो जाते। और तभी वैंगलिन जैसे यहाँ पर अपर होता है वो ब्रिगेड की हालत काफी ज्यादा खराब दिखता है तो अपने हैंड से उसके बॉडी के अंदर ओरिजिनल एनर्जी डालने लगता है। लेकिन तभी वो जो बंदा था यानी कि यंग मैन उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके साइड वाले बंदे से बोलता है सुन गोजी तुमने इस जायंट डेमन क्लैन की बंदे की बॉडी को काफी टाइम से पोजेस किया है तो अब जाओ और इस आदमी को मेरे लिए मार दो जिसने की मेरी इंसल्ट की है। और तभी जो सुन गोंगजी था वो तुरंत एक सील बनाता है जिस वजह से उसके पैरों के नीचे जैसे कि ओशनी अपर हो जाता है और उस ओशन के अंदर से एक सी ड्रैगन बाहर निकलता है जो कि सीधा वैंगलिन के ऊपर चार्ज हो जाता है। और ये बंदा बोलने लगता है जूनियर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इस बंदे की कल्टिवेशन अर्ली स्टेज निर्वाणा स्कायर की थी और जैसे ये जो ड्रैगन था वैंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है तुरंत ही वैंगलिन अपने 5 स्टार रॉयल एशियन गॉड जो थे उन्हें स्पिन करने लगता है और उनके सामने जो ड्रैगन था कुछ भी नहीं था। और तभी वैंगलिन बस अपनी लेफ्ट हैंड की वेव करता है जिस वजह से इनविजिबल पावर यहाँ पर पैदा होती है और जो स्पेस था वो भी शटर होने लगता है। और इस वजह से वो जो ड्रैगन था वो तुरंत ही पीछे खिसका चला जाता है यानी कि उसे डर लग रहा था सामने जाने से ही। और इस वजह से वो बंदा खून की उल्टी करता है पीछे खिसक जाता है और तभी वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है यंग मास्टर मुझे बचा लीजिए। तो देखकर वो जो यंग मास्टर था तुरंत ही अपने मुंह में से कई सारी बीजों को बाहर थूक देता है और ये सभी ग्रीन स्कल्स बनकर वैंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी वैंगलिन वो जो जायंट डेमन क्लैन का बंदा था उसे अपनी तरफ खींचता है और एक ब्लो उसे मारता है उसके ओरिजिनल सोल को उसके बॉडी से बाहर निकाल देता है। और तभी उसकी जो बॉडी थी उसे उन सभी स्कल्स के ऊपर फेंक कर मारता है जिस वजह से
यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन वो जो स्कल्स थे, ये जो जाइंट डीमन क्लैन की बंदे की बॉडी थी, उसे स्पैलो कर लेते। और ये देखकर वो जो यंग मास्टर था वो काफी ज्यादा शॉक रह गया था। लेकिन तभी वैंगलिन जो बिग रेड के ऊपर जो पाम प्रिंट का अटैक था उसमें से सभी एनर्जी को बाहर निकाल देता है, जो भी इविल एनर्जी थी, लेकिन वो वैंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है। लेकिन तभी वैंगलिन उन्हें निपटा देता है और फिर इस यंग मास्टर को देखने लगता है और तुरंत ही वैंगलिन इसके तरफ चलते हुए आने लगता है। तो देखकर वो जो यंगमैन था वो तुरंत ही चिल्लाते हुए वैंगलिन से बोलता है, मैं कॉर्पसेट का इनर डिसाइपल हूँ। ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन इन्हें देखकर वैंगलिन को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कॉर्पसेट। लेकिन इन्हें देखकर वो बंदा था वो समझ जाता है वैंगलिन उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो तुरंत ही वो अपने पास से 5 गोस्ट इन गॉड विल अटैक का यूज कर देता है और तुरंत ही 5 गोस्ट स्कल वैंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज हो जाते हैं। लेकिन वैंगलिन अपना एक पंच मारता है जिस वजह से उसके सामने एक वर्टेक्स बन जाता है, जिस वजह से ये जो स्कल्स थे वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते। तो देखकर उस बंदे की फट जाती है और उसके साइड वाला जो जाइंट डीमन क्लैन का बंदा जो कि अभी बचा हुआ था उससे बोलता है तुम्हारी जाइंट डीमन क्लैन की एबिलिटी को यूज करो। तो तुरंत ही वो बंदा भी ऐसा ही करने लगता है और तुरंत ही यहाँ पर एक वर्टेक्स बन जाता है और ये बंदा उसके अंदर एक स्टेप लेता है और वैंगलिन को घूर कर देखता है। लेकिन वैंगलिन इसकी तरफ आने लगता है, यानी कि वर्टेक्स की तरफ। तो ये देखकर वो जो जाइंट डीमन क्लैन का बंदा था तुरंत ही अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से इस बंदे को भागने का टाइम मिल जाए और यहाँ पर खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है जो कि वैंगलिन की तरफ जाने लगती है। लेकिन वैंगलिन ने देखकर बिल्कुल भी कोई एक्सप्रेशन नहीं देता। लेकिन वो जो बंदा था यंग मैन यहाँ से बचकर भाग रहा था, वैंगलिन से बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढकर निकालूंगा और कॉर्पसेट से पंगा लेना तुम्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। लेकिन वैंगलिन को इससे फर्क नहीं पड़ता। तुरंत ही वैंगलिन गॉडस्लिंग वॉर चैरियट को बाहर निकाल देता है। उसके अंदर से एक बटरफ्लाई बाहर निकलती है जो कि 5 कलर बटरफ्लाई थी और तभी वो अपने विंग्स को फ्लैप करने लगती है, जिस वजह से वैंगलिन के सामने जितना भी वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स आ रहा था जो कि जाइंट डीमन क्लैन का बंदा एक्सप्लोड हुआ था वो तुरंत ही पीछे जाने लगता है। और ऐसे ही वो जो बटरफ्लाई थी बार बार अपने विंग्स को फ्लैप करती है, 3-4 बार ऐसे कर देती है। तो तुरंत ही वो जो वर्टेक्स था उसके अंदर ये सभी डिस्ट्रक्टिव फोर्स चला जाता है और वो बंदा भी इस वजह से एक मिसरेबल स्क्रीन देता है और वो वर्टेक्स यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। और तभी हमें अलायंस स्टार सिस्टम के एक ऐसे सुनसान एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर की बहुत सारे फ्लोटिंग लैंड्स थे और वहाँ पर हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है जिसके ऊपर की एक बिल्डिंग बनी हुई थी। और तभी अचानक से वहाँ पर एक वर्टेक्स बन जाता है जिसके अंदर की एक्सप्लोजन की आवाज आती है और तुरंत ही वो जो यंगमैन था वो यहाँ से बाहर निकलता है। लेकिन उसकी जो बॉडी थी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, उसकी ओरिजिनल सोली बची थी जो कि काफी ज्यादा कमजोर थी, कोलैप्स होने की कगार पर थी। लेकिन तभी वो जो बिल्डिंग थी उसके अंदर से गुस्से भरी आवाज आती है और तुरंत ही एक ओल्ड मैन वहाँ से बाहर निकलता है और इस ओरिजिनल सोल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तो तुरंत ही वो जो बंदा था देखकर चिल्लाते हुए बोलता है ग्रैंडपा प्लीज मुझे बचा लो। तो वो बंदा भी उसके सामने की जितने भी पावर थी उन्हें खत्म कर देता है और इस बंदे को बचा लेता है। और वैंगलिन भी एसेंस कर लेता है कि वो बंदा मारा नहीं गया, किसी पावर ने उसे बचा लिया। लेकिन वैंगलिन को इसके लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुरंत ही वो लीजी के बैग के ऊपर बैठ जाता है और जो अपना प्लेनेट त्यानून था उस डायरेक्शन में चला जाता है और वैंगलिन को ऐसे ही 10 दिन बीत जाता है और फाइनली वैंगलिन के सामने प्लेनेट त्यानून आ जाता है, यानी कि रैंक 7 की कल्टिवेशन कंट्री पहले उसे वहाँ पर दिखाई देती है। और तभी जो अपना वैंगलिन था लीजी के बैग के ऊपर से उतर जाता है और लीजी और ब्रिगेड को बोलता है तुम किसी अबेंडन प्लैनेट के ऊपर जाकर छुप जाओ और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा और अगर मेरी कोई भी खबर नहीं मिलती तो तुम लोग ऐसे तुरंत ही निकल जाना। और फिर ये बोलकर वैंगलिन अपनी व्हाइट हुडी को पहन लेता है और तुरंत ही जो प्लैनेट त्यानून था उसके अंदर चार्ज कर जाता है। और वैंगलिन को पता था कि ये ट्रिप काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है और काफी सारे उसे फॉर्चून भी मिल सकते हैं क्योंकि उसके पास सेलेस्टियल केव का टोकन था। और वैंगलिन जानता था कि उसकी पावर पहले ऑलसिर के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन इस टाइम पर थोड़ा अलग था। भले वैंगलिन अभी भी ऑलसिर के सामने कुछ ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो उससे फाइट तो कर ही सकता है। लेकिन पहले बस ऑलसिर सोच कर वैंगलिन को मार सकता था, लेकिन अब वैंगलिन को मारना ऑलसिर के लिए भी इतना आसान नहीं था क्योंकि वैंगलिन के पास थर्ड आई वाला स्पेल था और उसके अंदर थी सोर्स ओरिजिन एनर्जी जो कि थर्ड स्टेप वाले बंदे यूज करते हैं। तो वैंगलिन का एक ट्रम्प कार्ड था और साथ ही एक और ट्रम्प कार्ड था जो कि था वर्मिलियन बर्ड मार्क। और वैंगलिन जब 5 स्टार एंशिएंट गॉड बन गया था तब भी उसे पता चल गया था कि उसके फोरहेड के ऊपर वर्मिलियन बर्ड मार्क है और उसके अंदर जब वो फील करता है तो उसे एक वर्मिलियन की क्राई सुनने के लिए मिलती है। और वैंगलिन जानता था वर्मिलियन बर्ड सेट काफी ज्यादा पावरफुल है, तो ऑलसिर जब इस मार्क को देखेगा तो वो वैंगलिन के ऊपर अटैक नहीं करेगा। और जैसे वैंगलिन प्लैनेट त्यानून के ऊपर पहुंचता है वो हेवनली फेट सेक्ट की तरफ देखता है जहाँ पर कि उसे लिन त्यानो की स्वॉर्ड ऑरा महसूस होती है, यानी कि लिन त्यानो यहाँ पर आ चुका था अपने काफी सारे डिसाइपल्स के साथ और अभी के लिए वो एक किंगलिन के ऊपर खड़ा हुआ था और 4 इल्यूजनरी स्वॉर्ड्स हवा में फ्लोट कर रही थी। और साथ ही और भी पावरफुल कल्टिवेटर्स मौजूद थे जो कि ओल्ड मॉन्स्टर्स थे, जिनमें से कि 3 ओल्ड मैन थे और एक मिडिल एज वुमन थी और वो सभी अपने डिसाइपल्स के साथ थे। और लिन त्यानो गुस्से में ऑलसिर से बोलता है ऑलसिर तुम्हारा डिसाइपल वैंगलिन ने क्यों टोकन लेकर भाग गया और तुमने हमसे बोला था कि इस दिन तुम्हारा डिसाइपल वैंगलिन यहाँ पर आएगा, मतलब कि क्या हुआ था देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब डीमन स्पिरिट लैंड में ऑलसिर लिन त्यानो वगैरह वैंगलिन के पीछे लगे थे और वैंगलिन ऑल 11 भाग गया था तो
ऑलसिर को सभी लोग पूछने लगे थे, लेकिन ऑलसिर ने बस उनसे यही कहा था कि आसमान ग्रीन और पर्पल जब दिखेगा तो तब तुम लोग यहाँ पर आ जाना। वैंगलिन तब यहाँ पर आ जाएगा। और अभी लिंटियानो ऑलसिर से वही बोला था, लेकिन तभी जो ऑलसिर थे आसमान की तरफ देखते और बोलते वो आ गया। और जैसे ही वो ये बोलते सभी लोगों की नजर ऊपर की तरफ चली जाती है और जो मिडिल एज वुमन थी उसके पीछे एक पिंक ड्रेस वाली लड़की थी जो कि काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी में भरी हुई थी और वो वैंगलिन को देखना चाहती थी और बोलने लगती मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर वो वैंगलिन दिखता कैसा है जिसने की पूरे डीमन स्पिरिट लैंड को हिलाकर रख दिया था। और यहाँ पर हेवनली फेट सेक्ट के भी काफी सारे डिसाइपल्स थे, जैसे कि बाइबे, जाओ जिंगशा, जाओ जिंगमिंग यानी कि अपनी वाइफ फोर्थ सिस्टर। और जो जाओ जिंगशा था अब वो ऑलसिर का ट्रू डिसाइपल बन गया था और उसकी जो कल्टिवेशन थी वो इल्यूजनरी रिंग लेवल तक ऑलमोस्ट पहुंच नहीं पाली थी, यानी कि तुम इसे पीक एसेंडेंट मान सकते हो। और तभी वैंगलिन यहाँ पर आ जाता है और लिंटियानो जब वैंगलिन को देखता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो साथ ही साथ शॉक भी था क्योंकि जो वैंगलिन की कल्टिवेशन थी इस टाइम पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो हैरान वैंगलिन जब पहले आया था, यानी कि जब पहले यहाँ पर था वो सिर्फ फुल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर था, लेकिन इतने कम सालों में यानी कि कुछ 100 सालों में ये निर्वाणा स्काई लेवल तक पहुंच गया। और सिर्फ लिंटियानो ही नहीं बल्कि यहाँ पर के सभी जो कल्टिवेटर्स थे, जो कि सभी और मॉन्स्टर्स थे, वो भी शॉक थे क्योंकि वो वैंगलिन के अंदर की जो ऑरा थी उसे फील कर सकते थे और सभी लोग ये फील कर सकते थे कि वैंगलिन के पास 1 मिलियन बर्ड का मार्क है। और जैसे वैंगलिन यहाँ पर आता है वो तुरंत ही ऑलसिर को ग्रीट करता है और बोलता है वैंगलिन ग्रीट्स मास्टर। तो देखकर ऑलसिर स्माइल करते और बोलने लगते हैं तुम यहाँ पर वापस आए, मुझे अच्छा लगा, लेकिन सीनियर्स के कुछ सवाल है जिनका कि तुम्हें जवाब देना होगा। लेकिन तब एक मिडिल एज मैन जो कि दालू शॉर्ट सीखते था वो चिल्लाते वैंगलिन से बोलता है तुमने हमारे काफी सारे बंदों को मार दिया, तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे, इसका जवाब तुम्हें देना होगा। लेकिन वैंगलिन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लिंटियानो को देखता है और बोलता है कि आपके डिसाइपल के पास मुझसे इसी बात करने की उसकी औकात है। देखकर जो लिंटियानो थे तुरंत ही उसके डिसाइपल को पीछे खींच लेते और तभी लिंटियानो सभी से बोलते वैंगलिन अब पहले वाला जूनियर नहीं रहा, उसकी कल्टिवेशन निर्वाणा स्काई स्टेज तक पहुंच गई, जिस वजह से वो एक बड़ा एक्सपर्ट बन गया है। और ये सुनकर जायो जिंगशा वगैरह सभी लोग शॉक हो जाते हैं और जायो जिंगशा जो था वो तो अपनी दुश्मनी भूल जाता है क्योंकि उसे पता था वैंगलिन से वो जब ज्यादा लेवल का था तब भी वैंगलिन उसे निपटा सकता, तो अब तो बात ही छोड़ दो। लेकिन जो अपनी जाओ जिंगमिंग थी उसके फेस के ऊपर तो एक अलग स्माइल आ जाती, वो अपने नीचे वाले ओठों को काटने लगती और मनी मन बोलने लगती ये शायद मेरी मदद कर सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक गार्ड के ऊपर ओल्ड मैन बैठा हुआ था जो कि वैंगलिन से बोलता है आखिर तुम डीमन स्पिरिट लैंड में हमसे बचकर ऐसे क्यों भाग गए थे। तो ये देखकर जो वैंगलिन था उनसे बोलने लगता है मैंने कुछ ऐसा कांड कर दिया था जिस वजह से मुझे भागना पड़ा। और फिर वैंगलिन अपनी ब्लड एंसेस्टर और ब्लड एंसेस्टर की बेटी याओ जिंगजो उसके बारे में सब कुछ बता देता है। तो सभी लोग ये बात मान लेते हैं। लेकिन तभी जो ऑलसिर था वैंगलिन से पूछता है क्या तुम्हारे पास सेलेस्टियल क्यों टोकन है। तो देखकर वैंगलिन बोलता है जब मास्टर पूछ रहे तो मैं सही बताऊंगा, हाँ मेरे पास सेलेस्टियल क्यों का टोकन है। तो सुनते सभी जो ओल्ड मॉन्स्टर थे उनकी आंखों में लालच आ जाता और तुरंत ही जो लिंटियानो थे बिना वक्त गवाए तुरंत ही अपने शॉर्ट एनर्जी से वैंगलिन के ऊपर एक अटैक कर देते। लेकिन वैंगलिन भी बिल्कुल शांत रहता है, तुरंत ही पीछे हटता है और आगे बढ़कर एक पावरफुल पंच मारता है जिस वजह से एक ब्लैक वोटेक्स बन जाता है और शॉर्ट एनर्जी से जाकर टकरा जाता है। लेकिन तभी जो ऑलसिर थे अपने स्लीव्स को वेव करते और 7 कलर का विंड यहाँ पर फैल जाता है और दोनों की जो अटैक थे उन्हें खत्म कर देता है। और ऑलसिर लिंटियानो से बोलता है वैंगलिन अभी भी मेरा डिसाइपल है तो तुम मेरे सामने ऐसे उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो देखकर लिंटियानो को गुस्सा आ जाता है और वो ऑलसिर के ऊपर अपनी चारों शॉट्स को पॉइंट कर देता है और बोलता है क्या तुम खुद ही ये जो सेलेस्टियल क्यों टोकन है वो हड़पना चाहते हो, और भले ये तुम्हारा डिसाइपल है लेकिन इसने मेरे सभी डिसाइपल को मार दिया तो उसके पास अब इसका क्या जवाब है। फिर वो बोलते हैं मैं ऐसे कमजोर लोगों को परेशान नहीं करता, अगर वैंगलिन मेरे 3 शॉर्ट एनर्जी की रेस को झेल लेता है तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, और अगर ऑलसिर तुम इसके बीच आते हो तो मैं तुम्हारे साथ वॉर भी करने के लिए तैयार हूँ। तो देखकर वैंगलिन एक ओल्ड मैन की तरफ देखता है जो कि उससे बोल रहा था कि वैंगलिन के पास इस टोकन को पकड़ने की क्वालिफिकेशन नहीं है। तो देखकर वैंगलिन उस बंदे से बोलता है तुम पूछ रहे हो कि मेरे पास इस टोकन को पकड़ने की क्वालिफिकेशन नहीं है, तो तुम ये बताओ कि तुम शॉर्ट से लिंटियानो की शॉर्ट एनर्जीज को कितने टाइम तक रोक सकते हो और कितने शॉर्ट एनर्जीज को रोक सकते हो। तो देखकर वो जो ओल्ड मैन था उसका चेहरा ग्लूमी हो जाता है क्योंकि लिंटियानो के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी जो वैंगलिन था स्माइल के साथ लिंटियानो की तरफ देखता है और बोलता है प्लीज सीनियर एनलाइटमेंट मी। तो लिंटियानो भी देखकर अपने शॉर्ट के एक एनर्जी रे से वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देते और जो दालो शॉर्ट सेट के बंदे थे वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन तभी वैंगलिन अपना एक पंच आगे की तरफ मारता है और वो जो शॉर्ट एनर्जी की रे थी वो तुरंत ही कोलैप्स हो जाती, लेकिन एक खतरनाक शॉक चारों तरफ फैल जाती। लेकिन जो ऑलसिर थे इनके अटैक से निकलने वाली पावर को ब्लॉक कर रहे थे और तभी लिंटियानो बोलता है ये तो फर्स्ट रे थी, और तभी लिंटियानो एक और शॉर्ट एनर्जी से वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देते थे। देखकर वैंगलिन अपने पंच के अंदर अपने थर्ड आई से कुछ पावर डाल देता है और वैंगलिन बोलने लगता है लोग ये रखने का फायदा नहीं, जब तक मैं अपनी स्ट्रेंथ सभी को नहीं दिखाऊंगा तब तक सभी लोग मुझे कमजोरी समझेंगे। और तुरंत ही वैंगलिन अपना एक पंच आगे की तरफ मारता है और तुरंत ही अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर से
से 27 शॉट्स को बाहर निकाल देता है और उससे भी लिन त्यानो के ऊपर अटैक कर देता है। और जब ऑलसीर देखते हो शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फ्यूचर में ये तो देखा था कि वैंगलिन जब यहाँ पर आएगा वो पावरफुल हो चुका होगा, लेकिन कितना पावरफुल हुआ होगा और उसके पास क्या क्या एबिलिटीज क्या क्या ट्रेजर्स वगैरह रहेंगे ये उन्हें पता नहीं था। और जो वैंगलिन के थर्ड आई के बीच की जो पावर थी ऑलसीर ने भी सेंस की थी और वो भी एक टाइम के लिए इसे देखकर डर गए थे। और वैंगलिन के 27 शॉट्स को देखकर वो जो ब्यूटीफुल वुमन थी वहाँ पर खड़ी हुई थी वो शॉक रह जाती है, क्योंकि उसकी जो मास्टर थी वो रिफाइनिंग मास्टर थी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन्स को रिफाइन करती थी और इसके अंदर खतरनाक किलिंग इंटेंट देख पाती है। और वो जो ओल्ड मैन था जो कि वैंगलिन को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, क्योंकि वैंगलिन की पावर निर्वाणा स्कायर की थी, लेकिन अब वो जब वैंगलिन की उसके सामने की पावर देखता है शॉक रह जाता है। और वैंगलिन ने लिन त्यानो को जो अटैक था उसे ब्लॉक कर दिया था, तो तुरंत ही लिन त्यानो ये देखकर वैंगलिन से बोलने लगता है सच में तुम मुझसे फाइट करने के लिए लायक हो। और तभी लिन त्यानो अपनी इस बार चारे ओरिजिन शॉट्स को बाहर निकाल देते और उससे वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देते। तो वैंगलिन भी देखकर अपने 27 शॉट्स को भी आगे भेज देता है और साथ ही उसके अंदर अपने एक पंच की पावर भी डाल देता है, मतलब कि एक पंच खींचकर मारता है, जिस वजह से जब भी दोनों अटैक्स आपस में टकराते दोनों ही पीछे पीछे किसके चले जाते, क्योंकि इसके अंदर वैंगलिन के एंशिएंट गॉड की पावर थी। और लिन त्यानो ये देखकर थोड़ा शॉक था और वास्तव में बोलने लगता है सच में तुमने तो मुझे मेरे स्पेल्स का यूज करने के लिए मजबूर कर दिया और मेरे जो 3 स्पेल्स है वो काफी पावरफुल है जो कि फेमस भी है। उनमें से एक सेक्रीफाइस होल और ब्रेक और फिर सेक्रीफाइस स्वॉर्ड स्पेल, और मैं वही यूज करूंगा। और तभी वो 4 शॉट्स को उसके अंदर एक होल कर देता है और कलरफुल लिक्विड शॉट्स के अंदर भेज देता है और तुरंत ही वो वैंगलिन की तरफ चार्ज हो जाती है एकदम तेजी से। तो देखकर वैंगलिन भी काम में रहता है, तुरंत ही अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर से 45 शॉट्स को बाहर निकाल देता है और चिल्लाता है 5 सेट्स ऑफ 9 शॉट फॉर्मेशन हेवनली चॉप। और वैंगलिन के बोलते के साथ ही काफी सारे हेवनली चॉप्स बाहर निकलने लगते हैं और जब दोनों के अटैक्स आपस में टकराते खतरनाक यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है, यहाँ तक कि आसमान के जो रंग थे वो भी बदलने लगे थे। और अगर जो अपना ऑलसीर था वो यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं कर रहा था तो पूरा जो प्लेनेट टैनून था वो कोलैप्स हो चुका होता, इतनी पावर थी इनकी। और लिन त्यानो तुरंत हंसते हुए थोड़ा पीछे खिसकता है और वैंगलिन से बोलता है सच में तुम काफी पावरफुल हो, जो अपनी पुरानी दुश्मनी थी मैं उसे खत्म करता हूँ और तुम्हारे पास टोकन रखने की क्वालिफिकेशन है तो मैं इसमें नहीं आऊंगा। तो देखकर बाकी के ओल्ड मॉन्स्टर्स के भी चेहरे बदल जाते क्योंकि वो भी जानते थे कि वैंगलिन काफी पावरफुल बन चुका है। और फिर ये सभी ओल्ड मॉन्स्टर्स यहाँ से एक एक कर निकलने लगते हैं, क्योंकि जो डिमन स्पिरिट लैंड था वो बाद में खुलने वाला था, यानी कि ऑलसीर वगैरह बाद में खुलेंगे तभी जाएंगे, तो तभी वो यहाँ पर आएंगे। और एक ओल्ड मैन जब ऐसे जाता है वो वैंगलिन को अपने प्लेनेट के ऊपर इनवाइट भी करता है। और वो जो मिडिल वुमन थी वो जब जाती है उसके पीछे एक लड़की थी जो कि पिंक ड्रेस में थी, वो वैंगलिन से उनके प्लेनेट के ऊपर आने के लिए बोलती है, क्योंकि उसकी जो मास्टर थी वो कम पैसों में अच्छी शॉट्स को रिफाइन कर देती है। और फिर ऐसे कर सभी लोग यहाँ से चले जाते और सभी लोग जब यहाँ से जाते तो स्क्वायर में सिर्फ वैंगलिन और ऑलसीर ही बचते। और तभी ऑलसीर थोड़ा सीरियस होते और वैंगलिन से पूछते आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो देखकर वैंगलिन रिस्पेक्टफुली उनसे बोलता है डिसाइपल डिमन स्पिरिट लैंड में एंटर करना चाहता है। तो ऑलसीर भी देखकर उसे बोलते हाँ तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है, चाहे ऑल इवन थंडर सेलेस्टियल रूप में हो या वर्मिलियन बर्ड सीरीज के एक मेंबर के रूप में हो। तो वैंगलिन ने देखकर काम ही रहता है और ऑलसीर वैंगलिन को बता देते हैं कि ये जो वर्मिलियन बर्ड है उसके अंदर बस 3 ही ऐसे बंदे हैं जिन्हें की ये मार्क मिला है, यानी कि 3 ही ऐसे डिसाइपल है जिनको ये मार्क मिला है और उनमें से वैंगलिन भी एक बन गया था। और ऑलसीर वैंगलिन से बोलते हैं ये जो मैटर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिमन स्पिरिट लैंड ओपन करने के लिए कुछ प्रिपरेशन चाहिए, तो वो जब खत्म होगी तब तुम हमारे साथ चलना, कुछ फ्रेंड्स को भी हमें इनवाइट करना। और ये बोलकर जो ऑलसीर थे वो ऐसे चले जाते और जाते जाते जो ऑलसीर थे वो वैंगलिन से बोलते जो पर्पल वुड पवेलियन है अभी भी तुम्हारे लिए रखा गया है। तो वैंगलिन भी ऑलसीर जहाँ गायब हुआ था उस डायरेक्शन में देखता है और वैंगलिन अपने मन ही मन सोचने लगता है जो लिन त्यानो था उसने अपने फुल पावर से मेरे ऊपर अटैक नहीं किया था और वैंगलिन ने पहचान गया था, लेकिन जब वो ऑलसीर को देखता है उसे कुछ भी समझ नहीं आता। मतलब कि जब भी वो ऑलसीर को देखता है उसे पढ़ने की कोशिश करता है, ध्यान से समझने की कोशिश करता है। ऑलसीर हर टाइम अलग ही होता है, वैंगलिन इसे समझ ही नहीं पाता, जैसे कि ऑलसीर कोई बहुत बड़ा एक मिस्ट्री हो। और वैंगलिन ने यहाँ पर आने के बाद जैसा सोचा था वैसा ही हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा स्मूथली हो गया था। और तभी वैंगलिन अपना जो पर्पल वुड पवेलियन था उसकी तरफ आने लगता है और तभी हम रास्ते में एक बंदा और एक बंदी को देखते हैं और जो बंदा था वो बोलने लगता है जूनियर सिस्टर 7 डेज के बाद गोस्ट आई मार्केट ओपन होने वाला है और वहाँ पर कंप्लीट सेलेस्टियल स्पेल ऑक्शन होने वाला है। तो देखकर वो जो वुमन थी वो भी शॉक्ड रह गई थी और वो बोलने लगती गोस्ट आई मार्केट, और वैंगलिन भी ये सुनने लगता है। लेकिन वो जो बंदा था वो फिर बोलने लगता है लेकिन वहाँ पर एंटर करने के लिए एक इन्विटेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन तभी वैंगलिन स्माइल करता हुआ उनके पास पहुंच जाता है। तो ये देखकर वो जो बंदा था वैंगलिन से डरते हुए पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी वैंगलिन उससे बोलता है सीनियर ब्रदर ली मुझसे डरना बंद करो। लेकिन वो बंदा तो काफी ज्यादा डर गया था और वो चिल्लाते हुए बोलता है वैंगलिन। और वैंगलिन ने ये नोटिस किया था कि इसका जो कल्टिवेशन लेवल है अब मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया है, लेकिन वो बंदा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो जो जूनियर सिस्टर थी वो भी रुकती नहीं और वो बोलने लगते ये पर्पल डिवीजन का वही डेविल वैंगलिन है जिसने की डीमन स्पिरिट लैंड में खून की नदियां बहाकर रख दी थी। और बोलकर ये दोनों यहाँ से बचकर निकल जाते हुए देखकर वैंगलिन स्माइल करता है। उसके रोमांस काफी फैल चुके थे और वैंगलिन को ऐसा लगने लगता है वो काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। लेकिन तभी जो वैंगलिन था अपने पर्पल वुड पवेलियन के अंदर आ जाता है और वैंगलिन ये देख सकता था कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया था, यहाँ पर धूल वगैरह
मची हुई थी। यहाँ पर के किसी भी चीज को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। तभी वैंगलिन अपने हाथ की एक वेव करता है, जिस वजह से यहाँ पर की जो भी डस्ट वगैरह थी वो उड़कर चली जाती है। और वैंगलिन यहाँ पर एक लैम्प देखता है तो वैंगलिन उसे जला देता है, जिसकी जो फ्लेम थी हवा से फ्लिकर करने लगती है जैसे कि वो बुझने वाली हो। और वैंगलिन जब ये देखता है तो उसे समझ आता है कि ये जो ऑलसीर है इस लैम्प की तरह है, और जैसे जैसे हवा बहती है वैसे वैसे ये शेप चेंज करती है, यानी कि ये फ्लेम। और ऑलसीर का भी ऐसा ही है। वैंगलिन जब भी ऑलसीर से मिलता है उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके काफी सारे अवतार से, और वो हमेशा उस के एक एक अलग अलग अवतार से मिलता है जिनकी सोच अलग है और काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, एकदम डिफरेंट पर्सन वो लगते हैं। और तभी वैंगलिन जो हवा आ रही थी तो विंडो को ही बंद कर देता है, जिससे हवा रुक जाती है, जिस वजह से जो फ्लेम थी वो भी शांत हो जाती, लेकिन फिर भी ये फ्लेम थी थोड़ी सी फ्लिकर करने लगती है। वैंगलिन जब इसे देखता है तो शॉक रहता है, और ऐसे कर वैंगलिन जो ऑलसीर का दाव था उसे कंफर्म कर रहा था, उसे समझने की कोशिश कर रहा था। और वैंगलिन की कल्टिवेशन पहले इतनी नहीं थी कि वो इसके बारे में ऐसा कुछ भी कर पाए, लेकिन इस टाइम पर अलग था। उसकी कल्टिवेशन काफी हद तक बढ़ चुकी थी और अब वो ऑलसीर के कुछ सीक्रेट्स को ढूंढ सकता था। और वैंगलिन इसे देखकर सोचने लगता है और बोलता है ऑलसीर बिल्कुल इस बढ़ती हुई फ्लेम की तरह है, और चाहे कितनी भी हवा क्यों ना चले और फिर कितना भी मैं आइसोलेटेड कर दो, फिर भी उसकी जो ओरिजिनल अपीयरेंस है उसे ढूंढना नामुमकिन है। और तभी वैंगलिन को ऐसे ही कर 3 दिन बीत जाते हैं और रात के 3 बज जाते हैं। वैंगलिन अपने घर से बाहर निकलता है और जो ऊपर की जो मूनलाइट थी वो जमीन पर नहीं पड़ रही थी, क्योंकि आसमान में बहुत सारे बादल थे। तो देखकर वैंगलिन अपने समुद्री रेन के लॉ टेक्निक को थोड़ा सा यूज करता है, क्योंकि वो समुद्री रेन की वजह से थोड़ा लॉ समझ सकता था। तो जो बादल थे उन्हें वो स्कैटर कर देता है, उन्हें हटा देता है और तुरंत वो जमीन पर गिरने लगती है। और फिर वैंगलिन हवा को चलता हुआ देख पाता है, और फिर जो प्लांट्स के और माउंटेन्स के शैडोज थे वैंगलिन को दिखने लगते हैं। और फिर वैंगलिन देखने लगता है हवा की वजह से प्लांट्स हिलने लगते हैं, उनके शैडोज भी हिलने लगते हैं, लेकिन माउंटेन का अलग था, वो हवा की वजह से बिल्कुल भी हिला नहीं जा रहा था। फिर उसे एक एनलाइटमेंट मिलती है और फिर वो बोलने लगता है माउंटेन मूव नहीं हो रहा, बल्कि रियलिटी में मेरा जो हार्ट है वो मूव हो रहा है, और मेरा जो हार्ट मूव हो रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि माउंटेन भी मूव हो रहा है। और तभी वैंगलिन अपने रूम के अंदर फिर से आ जाता है। इस टाइम पर वो रूम को पूरी तरह से पैक कर देता है और साथ ही जो अपनी ब्रेथ थी उसे भी रोक लेता है, यानी कि सांसें लेने नहीं लगता जैसे कि वो मर चुका हो। और वैंगलिन जब ऐसा करता है तो जो फ्लेम थी वो तुरंत स्टॉप हो जाती है, जैसे कि उसके ऊपर किसी ने स्टॉप स्पेल मार लिया हो। और वैंगलिन जब ऐसा देखता है तो उसका माइंड कांप जाता है, उसकी ओरिजिनल एनर्जी दो थी उसके बॉडी में क्रेजी स्पीड से फ्लो करने लगती है, और उसकी थर्ड आई बिना रेड लाइट के खुलने लगती है, और तुरंत ही वो बाहर से कुछ अब्सॉर्ब करने लगती है और इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। और तभी वैंगलिन वो जो फ्लेम थी उसे देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे एक एलिमेंट दिखता है जो कि स्पेसिफाई वे में कोलाइड हो रहा था और उसके अंदर से हीट रिलीज हो रही थी। तो वैंगलिन ने देखकर बोलने लगता है ये तो फायर का लॉ है। और तभी वो जो एलिमेंट था वो और ज्यादा मैग्नीफाइड हो जाता है, उसकी वायलेंट स्पीड हो जाती है और वो बड़ी स्पीड में और ज्यादा बढ़ने लगता है। उसके चारों तरफ इल्यूजनरी लाइंस अपीयर होने लगती है, और वैंगलिन जब देखता है उसके माइंड में ओरिजिनल एनर्जी जोर से रंबल करती है और बहुत ज्यादा ही शार्प पेन उसे महसूस होने लगता है, और तुरंत ही वो होश में आ जाता है। उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था, और वैंगलिन फिर एक डीप ब्रेथ लेता है और बोलता है क्या वो सोर्स ओरिजिन थी। और तभी वैंगलिन को फिर समझ आता है जो उसके पास सोर्स ओरिजिन की पावर है वो काफी ज्यादा ही कम है, जिसे कि वो हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर देता है, कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर देता है। इसे सुबह हो जाती है और तभी वैंगलिन के कमरे के बाहर से आवाज आती है, सेवन ब्रदर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो देखकर वैंगलिन भी कामली बोलता है प्लीज फोर्थ सिस्टर अंदर आइए। तो तुरंत ही एक ब्यूटीफुल वुमन अंदर आती जो कि अपने लोअर रिब्स को बाइट कर रही थी, यानी कि ये अपनी वही जाओ जिंगमिंग थी। और जैसे वुमन यहाँ पर आती है एक चेयर के ऊपर बैठ जाती है और अपने डिवाइसेस को वैंगलिन की तरफ भेजती है जो कि कल्टिवेशन कर रहा था, लेकिन जैसे वैंगलिन ने फील करता है तुरंत ही जो फोर्थ सिस्टर की डिवाइसेस थी फ्रीज हो जाती है, जिस वजह से वो थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन वैंगलिन उसे डिवर नहीं करता बल्कि उस डिवाइसेस को जानने लगता है। और वैंगलिन फोर्थ सिस्टर की बॉडी के ऊपर सील्स लगे हुए देख सकता था जो कि 6 सील्स थे जो कि उसने अपनी कल्टिवेशन को छुपाने के लिए लगाए हुए थे। और अभी उसकी जो कल्टिवेशन है लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन की दिख रही है, लेकिन वो सोल्स को ओपन कर दे तो उसकी कल्टिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और तब वैंगलिन अपनी आंखें खोलता है और बोलता है फोर्थ सिस्टर आखिर आप चाहती क्या है। और वो उस वुमन को यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि जो फोर्थ सिस्टर थी वो कुछ भी बोले नहीं जा रही थी। लेकिन तभी जो फोर्थ सिस्टर थी वो वैंगलिन से बोलने लगती है वैंगलिन क्या तुम्हें हेवनली फेट सेक्टर में आने की क्राइसिस पता है क्या, तुम्हें डर नहीं लग रहा। तो सुनकर वैंगलिन उसे रोक लेता है और वापस खींच लेता है और बोलने लगता है आखिर इसका क्या मतलब है। तो देखकर जाओ जिंग में बताने लगती है अगर वैंगलिन तुम यहाँ से पहले नहीं भागते तो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते और मारे जाते, क्योंकि जो ये हमारा सेक्ट है इसके अंदर आज तक कोई भी डिसाइपल इल्यूजनरी जिंग स्टेज तक नहीं पहुंच पाया है, और जैसे ही कोई एसेंडेंट स्टेज को क्रॉस करता है वो तुरंत ही मिस्टीरियस तरीके से वैनिश हो जाता है। और ये एक गहरा राज है जो कि मास्टर से जुड़ा हुआ है। तो वैंगलिन जाओ जिंगमिंग से बोलता है आखिर तुम इतनी हिम्मत कर यहाँ पर कैसे आ गई। तो जाओ जिंगमिंग बोलने लगती मैं इस हेवनली फेट सेक्टर में हजारों साल से हूँ और मुझे पता है जो ऑलसीर है जो अपने मास्टर है वो इस टाइम पर सुबह के टाइम पर अपने क्लोज और कल्टिवेशन के अंदर रहते जब तक कोई बड़ा मैटर नहीं रहता वो बाहर नहीं आते, इसलिए मैं इतनी हिम्मत कर यहाँ पर आई हूँ। और तभी वो वुमन एक स्माइल करते हुए वैंगलिन से बोलती मास्टर के पास मेरा एक सोल का पीस है जिस वजह से मैं यहाँ से भाग कर नहीं जा सकती, इसलिए मुझे ये भरे रहना होगा। और मैं अकेली ऐसी नहीं जिसने की अपनी पावर को
सप्रेस कर रखा है, बल्कि ऐसे और भी कई डिविजन्स के लोग हैं जिन्होंने कि अपनी पावर को सप्रेस कर रखा है। उन्होंने कई सारी सेल्स अपने बॉडी के ऊपर लगा दी, जैसे कि एक सीनियर सिस्टर है जिनकी कल्टिवेशन निर्वाणा स्काई स्टेज तक चली जाएंगी अगर वो अपनी सेल्स को ओपन कर दे। और ऐसे कई सारे लोगों के नाम जाओ जिंगमिंग बैंगलिन को बताती है और वो बोलती है कि मास्टर ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन कोई भी अगर उनकी सेल की लिमिट क्रॉस कर देता है तो इंसान अगले दिन ही गायब हो जाता है और ये अफवाह है कि मास्टर ही उन्हें खुद डिवर कर लेते हैं। और इस टाइम पर मेरे जो सेल्स है वो लूज हो रहे हैं और इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे हेल्प मांगने के लिए आई हूँ। और जाओ जिंगमिंग भाव करने वाली थी, लेकिन वैंगलिन तुरंत ही उसे रोक देता है। लेकिन तभी वैंगलिन के इस पवेलियन के बाहर किसी और की प्रेजेंस इनिसेंस होती है, तो तुरंत ही जो जाओ जिंगमिंग थी वो वैंगलिन के बेड के ऊपर चली जाती है और लेट जाती है और अपनी पावर से खुद को हाइड कर लेती है। और तुरंत ही एक फेमिनिन वॉइस यहाँ पर गूंजती है जो कि बाईवे की थी और तुरंत ही वैंगलिन बाईवे को अंदर आने के लिए बोलता है। तो बाईवे अंदर आता है और बाईवे का जो हुलिया था वो सेम ही था, लेकिन वो थोड़ा सा और ज्यादा लड़कियों जैसा लग रहा था उसका, और अभी लड़कियों जैसा हो गया था। और जैसे वैंगलिन उसको सीनियर ब्रदर बोलता है तो देखकर बाईवे उससे बोलने लगता है मैं सीनियर सिस्टर हूँ, मैं हमेशा से एक लड़की था। और वैंगलिन जब सुनता है तो काफी ज्यादा एम्बेरस्ड हो जाता है, लेकिन बाईवे वैंगलिन को वार्न करता है कि उसे वापस आना नहीं चाहिए था। और फिर वो वैंगलिन को एक गोस्ट टाइम मार्केट में चलने के लिए बोलता है ताकि वैंगलिन को वहाँ पर अच्छे से बात कर समझा पाए। तो वैंगलिन भी बाईवे को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने लगता है और वह देख पाता है कि बाईवे के ऊपर कोई भी सील नहीं लगी, ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन में ही है। और इस टाइम पर वैंगलिन को बाईवे का जो नेचर था वो थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, लेकिन तभी वैंगलिन के बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर एक रिपल अपर होता है और तुरंत ही जो ज़ुलीगो की वॉइस थी वो एक्साइटमेंट भरी आती है और ज़ुलीगो एक्साइटेड होते हुए बोलने लगता है मास्टर ये टॉप क्वालिटी बिल्कुल टॉप क्वालिटी, आज तक इतना ग्रेसफुल मैंने किसी को नहीं देखा और इसे देखकर तो मेरी सोल तक हिल जा रही है। आपको अगर ये पसंद नहीं तो इसे मैं हैंडल करता हूँ। मतलब कि भाई ये तो खतरनाक ही ठरकी है, ये सीतोनान का स्टूडेंट होना चाहिए था। लेकिन वैंगलिन इसे इग्नोर करता है और बाईवे यहाँ से चला जाता है। और तभी जो जाओ जिंगमिंग थी वो वैंगलिन के पास आ जाती है। तो तभी वैंगलिन फोर्थ सिस्टर को देखता है और बोलता है फोर्थ सिस्टर मैं आपके मैटर के ऊपर जरूर ध्यान दूंगा। तो ये देखकर फोर्थ सिस्टर वैंगलिन को थोड़ा शर्माते हुए बोलने लगती है मेरी कल्टिवेशन भले ज्यादा हाई ना हो, लेकिन मैं हजारों सालों से वर्जिन हूँ। अगर तुम मेरे सेल को स्ट्रॉन्ग कर देते हो तो 1000 ऑफ ईयर की जो ओरिजिन यिन मेरे अंदर है मैं तुम्हें वो दे दूंगी। और वो अपने लोअर लिप्स को काट रही थी, मतलब कि भाई वैंगलिन को सीधा ऑफर मिल रहा था। लेकिन भाई वैंगलिन तो अपना सख्त लौंडा है और वो जानता था कि अगर वो सीनियर सिस्टर की हेल्प करता है यानी कि इस जाओ जिंगमिंग की, तो ऑलसेर गुस्सा हो जाएगा और ऑलसेर को ऑफेंड करना वैंगलिन ने अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वैंगलिन को ऑलसेर से कुछ ज्यादा ही डर लगता। वैंगलिन ऑलसी से बैटल करने के लिए भी तैयार था अगर कुछ उसके ऊपर आए तो। और जो जाओ जिंगमिंग थी वो ऐसे चले जाते और वैंगलिन जानता था इसकी हेल्प करना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ऑलसी से पंगा लेना वही वो सोचे जा रहा था। लेकिन तभी जो ज़ुलीगो था वो बाहर पर आ जाता है और वैंगलिन को डिस्टर्ब कर देता है। और ज़ुलीगो जैसे ही बाहर अपेयर होता है जहाँ पर बाईवे बैठा हुआ था, तुरंत ही ज़ुलीगो वहाँ पर जाता है, स्मेल लेता है और बोलने लगता है मास्टर सच में टॉप क्वालिटी है, इसके सामने तो कोई भी नहीं टेक सकता। तो तब वैंगलिन कोल्ड नजर से ज़ुलीगो को देखता है, ज़ुलीगो की बॉडी तुरंत ही कांप जाती है और तुरंत ही ज़ुलीगो वैंगलिन को मस्का लगाने लगता है, अपनी बातों में उलझाने लगता है मास्टर आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, आपकी पावर और ज्यादा बढ़ गई और आपकी पावर बढ़ गई, इसलिए मैं चेक करने के लिए बाहर आया। मतलब कि अलग अलग लेवल के मस्के लगाया जा रहा था और वैंगलिन को भी पता था भाई इसका ये रोज का ये तो काफी ज्यादा चापलूसी वाला बंदा है। तो तुरंत ही वैंगलिन उससे बोलता है तुम बाहर आई गए हो तो तुरंत ही अपना जो शॉट इंटेंड है उसे प्रैक्टिस करो। तो ज़ुलीगो को देखकर थोड़ा तो गुस्सा आता है, लेकिन वो क्या कर सकता था, वो इधर उधर घूमने लगता है। लेकिन बाईवे के ख्यालों में ये खोया हुआ था, मतलब कि बाईवे से कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था और वो वैंगलिन पे गुस्सा करे जा रहा था और बोलने लगता है मैं अगर और ज्यादा पावरफुल बन गया तो मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो बोलता है ये वैंगलिन की जिंदगी भाई एकदम सूखी सूखी है, ये कुछ भी कर नहीं सकता, ये अलग ही बंदा है, अगर मैं इसकी जगह रहता तो काफी ज्यादा मजे करता, लेकिन इसने तो देखो अभी तक इसका मजा भी नहीं चखा। और तुरंत ही ज़ुलीगो और वैंगलिन यहाँ से निकल जाते हैं और ज़ुलीगो काफी ज्यादा एक्साइटेड था बाईवे से मिलने के लिए। और तभी एक पवेलियन के नीचे वैंगलिन उतर जाता है जहाँ पर की बाईवे बैठा हुआ था और तभी बाईवे वैंगलिन से बोलता है सीनियर ब्रदर वोंग ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। और तभी जो ज़ुलीगो था बाईवे को घूरने लगता है, तो ये देखकर जो बाईवे था उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो वैंगलिन से पूछता है कि ये बंदा कौन है। तो देखकर वैंगलिन उससे बोलता है ये मेरा ट्रेजर स्पिरिट है। तो देखकर ज़ुलीगो गुस्सा आता है, लेकिन तभी वैंगलिन उसकी तरफ देखता है तो ज़ुलीगो फिर से फ्लैटरी हो जाता है, वैंगलिन की चापलूसी करना शुरू कर देता है और फिर ये इसे यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जो ज़ुलीगो था वो अपने आप से कंट्रोल खो देता है और तुरंत ही अपना मुंह बड़ा सा कर देता है और बाईवे को निगलने वाला था, लेकिन तभी वैंगलिन उसे देखता है, उसकी ओरिजिन सोल के पकड़ लेता है। तो तुरंत ही जो ज़ुलीगो था वो गिड़गिड़ाने लगता है, माफी मांगने लगता है, मतलब की और ज्यादा चापलूसी करने लगता है और ऐसे ही आगे जाने लगते और बाईवे वैंगलिन को रास्ता बता रहा था और वैंगलिन सेंस कर सकता था बाईवे के अंदर काफी ज्यादा यिन एनर्जी है, मतलब कि हद से ज्यादा, और जो बाईवे पहले से और ज्यादा फेमिनिन हो चुका है। और वैंगलिन ये नोटिस कर पाता है कि जाओ जिंगमिंग जो कि फोर्थ सिस्टर है वैंगलिन का पीछा कर रही है। लेकिन फिर इसी के साथ इस वीडियो को यही पर एंड करते और इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक रहेगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट में वैंगलिन फाइट करने वाला है ऑलसीर से, जो की देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो पर 1.7 के लाइक्स और 450 कमेंट
रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करवा दो तो तुम्हें कल की वीडियो जल्द से जल्द